नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। मीनाक्षी, हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, कुदरत का निजाम है, और ये बात हमने कोरोना काल में देखी भी। सब कुछ बदल गया, इंसान सोशल रहा लेकिन उसमें डिस्टेंसिंग का शब्द जरूर जुड़ गया। घर से बाहर तो निकले लेकिन उसमें मास्क और सावधानी भी रही। ठीक इसी तरह पढ़ाई में लैपटॉप और ऑफिस के काम में घर की चार दीवारी जुड़ गई। इस बदलाव से हम वायरस से तो बच गए, लेकिन लोगों की छोटी छोटी गलतियों की वजह से ये बदलाव रीढ़ की बीमारी की वजह भी बन गया। सही कह रही मीनाक्षी आप। और रिपोर्ट्स कह रही हैं कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर शुरू होने के बाद अस्पतालों में जो अब मरीज पहुंच रहे हैं उसमें कमर दर्द वाले पेशेंट जो हैं वो 20% बढ़ गए, और इसमें अब कम उम्र के बच्चे भी शामिल हैं। एक स्टडी के मुताबिक भारत के करीब 60% लोगों को स्पाइन से जुड़ी कोई ना कोई तकलीफ है, और स्पॉन्डिलाइटिस के तो 10 में से 8 लोग शिकार हो चुके हैं, जिनमें आईटी प्रोफेशनल की तादाद ज्यादा है। सर्वेस ये कहते हैं कि करीब 80% लोगों को लाइफ में कभी ना कभी कमर दर्द की शिकायत रहती है, और अगर वक्त रहते इस दर्द पर ध्यान नहीं दिया गया और इसे क्योर नहीं किया गया तो परमानेंट डिसेबिलिटी तक की नौबत आ सकती है। लेकिन बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। आपको जब कमर दर्द सताए और आप ये चाहते हैं कि कमर दर्द आपको ना सताए, और उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि सर्जरी की नौबत ना आए, तो इसके लिए आपको कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना है। हमारे साथ जुड़िए, इंडिया टीवी पर स्वामी रामदेव के साथ योग कीजिए। और ये सारी बातें बताने के लिए स्वामी जी खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनका दावा है कि गर्दन का दर्द हो या फिर कमर का दर्द, योग से उसे 15 दिनों में ठीक कर सकते हैं वो। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, मीनाक्षी जी आपको भी। और मेडिकल साइंस की एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ। वो कहते हैं कि या तो आपको कमर में दर्द था, या तो है, या होगा, इसलिए योग करना ही पड़ेगा। उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वक्त के साथ हमारी बॉडी में डिजनरेशन होता है। उसमें हमारा सेंट्रल पैराफेरल सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, पूरी जो स्पाइन कोड के 33 जो मणके हैं उनमें भी डिजनरेशन होता है। और यदि हमने योग नहीं किया, अभी जो हम योग बता रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए बता रहे हैं, फ्रोजन शोल्डर के लिए बता रहे हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे घुमाएं। आज हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क स्ciatica, लोमस स्पॉन्डिलाइटिस पेन, और सबसे बड़ी चुनौती होती है एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेन, और उसको भी हमने ठीक करके दिखा दिया है, पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि कोई भी ऐसा मर्ज नहीं, कोई भी ऐसा दर्द नहीं, योग के संग जब आपके जीवन में आएगा एक दिव्यता का रंग, तो सब आपके मर्ज, आपके सारे के सारे रोग कंट्रोल और क्योर होंगे। और वो हमने करके दिखाया। तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन वाले यहाँ से शुरू करें। और स्वामी जी, ऐसा कोई नहीं जिसका योग हमदर्द नहीं, बस थोड़ा सा बद परहेज, बिल्कुल बद परहेजी से बचना है। स्वामी जी, तो स्ट्रेचिंग तो आप कर ही रहे हैं, हम सफर है। जी 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 जी। वो कौन कौन से स्वामी जी योगाभ्यास हैं जो रोजाना लोग करें तो कमर दर्द, गर्दन के दर्द और स्पॉन्डिलाइटिस जैसी जो तमाम परेशानी वो किसी को हो ही ना, तो वो कौन कौन से योगाभ्यास लोगों को रोजाना करने जरूरी है? ये बस यहीं से शुरू करें जहाँ से हमने शुरू कर दिया है कि अभी हमने ये सूक्ष्म व्यायाम, हल्के हल्के अभ्यास शुरू किए हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए। आप भी बैठे बैठे अपने एंकरिंग के साथ साथ, अपने प्रोफेशन के साथ साथ जी, योग के साथ साथ आप अपना कर्मयोग भी निभा सकते हैं, और बैठे बैठे इनको कर सकते हैं। गलत पोस्चर में बैठने से, ज़्यादा वजन उठाने से, गलत पोस्चर में सोने से, ज़्यादा खट्टी तीखी चीज़ें खाने से, विरुद्ध आहार से बहुत कारण है जिसके कारण से ये प्रॉब्लम हो जाती है। रीढ़ की हड्डी की दर्दों की, खास करके स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, और उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम तो अभी हमने बता दिया। ये तो अब इसके अलावा ये अर्ध चक्रासन बहुत ज़बरदस्त है रीढ़ की हड्डी के रोगियों के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए बेस्ट है। लेकिन जिनको वर्टिगो की प्रॉब्लम हो, हाइपरटेंशन हो, चक्कर आते हैं, वे ना करना। ऐसे थोड़ा सा झुके, जितना झुक पाए, और एक पोजीशन में कम से कम 10 से 20 सेकेंड रुके, और थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लें। दोनों हाथ साइड से उठाएं, ताड़ासन। ताड़ासन से फुल बॉडी स्ट्रेचिंग हो जाती है, और ये ज़बरदस्त है। ऐसे
श्वास भर के। और हुसैन भाई मैं 20 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चला हूँ, रोज़ 18 घंटे काम करता हूँ, तो भी मैंने अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत रखा हुआ है। और मैं चाहता हूँ ऐसे 100 साल तक किसी को कमर में दर्द ना हो और कमर झुके नहीं। थोड़ी कमर झुकती थी तो उसको कुबड़ापन बोलते थे। आजकल तो 12 से 18 साल के बीच के बच्चों की उम्र में ही कमर में दर्द से फिर वो झुकाव आने लग गया, उसको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। और एक एक मणका उससे फ्यूज होने लगता है, डिजेनरेशन होने लगता है शरीर की हड्डी में। और स्वामी जी उनके लिए भी ये 5 अच्छे अभ्यास हैं जो हम अभी बता रहे हैं। बस इतना वो शुरू करें यहाँ से शुरू करके। और फिर जिनका कद बहुत अच्छा होता है उनके बारे में तो कहा जाता है कि बहुत जल्दी से कमर झुक जाएगी, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। ये इसमें पूर्ण सत्यता नहीं है मीनाक्षी जी। जिनकी हाइट लंबी हो, रोज वो जो आज हम योगाभ्यास बता रहे इसको फॉलो करते रहेंगे तो 100 साल तक झुकेंगे नहीं, कमर एकदम सीधी रहेगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो ऐसे ना कर सके तो वो ऐसे ही बैठे वज्रासन में और फिर ऐसे अंगूठा अंदर अंगुलियां बाहर, ऐसे एड़ी पर हाथ रखें और धीरे धीरे जितना उठा पाएँ। कुछ शुरू में इतना ही कर पाएंगे, इतना ही करें, धीरे धीरे इतना, और फिर ऐसे हो जाए। ये उष्ट्रासन ऐसे। और फिर ये जो ना कर पाए तो अर्ध उष्ट्रासन कर लें। आज के उपाय बहुत ज़बरदस्त है और हर उम्र वाले के लिए ज़रूरी है। बच्चे भी जो बहुत लंबे समय तक बैठ करके पढ़ते हैं, यंगस्टर्स अलग अलग प्रोफेशन के अंदर जो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, उन सब के लिए भी ये कमर के रीढ़ की हड्डी के अभ्यास रामबाण है सबके लिए। ये उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन के बाद यह अर्ध चंद्रासन है। पीछे की तरफ ऐसे झुक गए और इससे भी रीढ़ की हड्डी बहुत अच्छी हो जाती है। जो जितना कर पाए करने की कोशिश करें। और कुछ ही आसन ना बन पाए तो इतना ही कर लें कि ऐसे बैठ करके और ऐसे कमर को उठा लें, ऐसी स्ट्रेचिंग कर लें। ऐसे गर्दन को उठा पीछे की ओर ऐसे देखा झुका करके और कमर को पूरा ऊपर उठा लिया। ये आसन तो स्वामी जी आपने पहली बार सिखाया है, इसका थोड़ा सा ट्रिक बता दीजिए कैसे चरणबद्ध तरीके से करना है। पंजे पास में, अंगूठे पास में, एड़ियां मिली हुई और धीरे धीरे ऐसे शरीर को उठाया और ऐसे उठा करके और ऐसे गर्दन को पीछे झुका दिया। और ऐसे करने से पूरी रीढ़ की हड्डी को एक्सरसाइज मिलती है साइंटिफिक वे में। और फिर धीरे धीरे कुल्ले ज़मीन पर टिका देते हैं, सहजता के साथ वापस आ जाते हैं। तो थोड़ा हाथों को यहाँ से उठा करके यहाँ तक ले आएं और जितना ला सके पीछे की तरफ और फिर ऐसे उठाएं, ऐसे इतना। जो कोई भी, बहुत से लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन या अर्ध चंद्रासन कैसे कर पाएंगे? तो ये उनके लिए बताया जो उसको कर ही नहीं सकते। और ये बहुत ईजी है। अब देखो कि हम लिवर स्प्लीन की प्रॉब्लम हो या डायबिटीज़ हो, उसमें ये वक्रासन कराते हैं। लेकिन ये रीढ़ की हड्डी के लिए भी नीचे से ऊपर तक की जो हमारे 33 वर्टिब्राज हैं उनको स्वस्थ बनाने में ये मदद करता है, पूरी रीढ़ की हड्डी के लिए। ऐसे श्वास भर के और ऐसे घूम गए, ऐसे वक्रासन। ये भी ऊपर से नीचे तक पूरी रीढ़ की हड्डी के मणकों के अंदर ब्लड का और एनर्जी का फ्लो, सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसे ये ऐसे घूम गए पूरे। और फिर देखिए गोमुखासन, खास करके जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, गर्दन के ऊपरी हिस्से से लेकर के गर्दन या कंधों तक, यहाँ तक पीछे दर्द रहता है, बाएं पैर नीचे दाहिना ऊपर। जिनका हल्का शरीर है वो एड़ी पर बैठ जाएं ऐसे। जिनका शरीर भारी है थोड़ा पैर ऐसे खोल के ही रखें। भारी शरीर वाले ऐसे करें और हल्के शरीर वाले एड़ी पर बैठ गए, पंजा पीछे की ओर ऐसे खिंचा हुआ। अब दाहिना पैर जो है ये ऊपर से रख दिया, घुटने पर घुटना। अब जिनका शरीर भारी हो तो ऐसे फैला के रखेंगे। जिनका शरीर हल्का है तो ये पैर की एड़ी ऐसे जंघा से लग गई, ऐसे किया। तो 100% मेथड करेक्ट हो तो बेनिफिट, एफिकेसी रेट भी किसी भी रोग में आरोग्य का जो
स्तर है वो जबरदस्त होगा। ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ, सिर से लगा हुआ, पीछे वाला हाथ पीछे से ऐसे लिया, इस तरह से करें। प्रभाव दर जो है किसी भी चिकित्सा की वो इस पर निर्भर करती है कि हम किस तौर तरीके की चीज़ों को कर रहे हैं। तो ये ऐसे पीछे से ऐसे पकड़ और सहजता से ठहर जाते हैं थोड़ी देर एक स्थिति, और कोई भी अभ्यास दाहिनी ओर से शुरू करते हैं। दाहिने हाथ से शुरू किया तो बाएं तरफ से करेंगे। ऐसे पैर को मोड़ा, इस तरह से किया और ऐसे कर लिया, खींच के रखा जितना हो सके। और इससे हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम भी दूर होती है। ये डायबिटीज़ में भी, फ्रोजन शोल्डर में भी लाभ करता है, डाइजेशन में भी। गैस्ट्रिक में करते ही जिनको गैस बनती है तो एकदम से गैस निकल जाएगी, तो ये ज़बरदस्त है। वात का ही प्रकोप होता है रीढ़ की हड्डी के रोगों में, चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, एंक्रोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, कोई भी सियाटिका, लंबर पेन, कोई भी बैक एक से लेकर के कोई भी प्रॉब्लम है उसमें ये ज़बरदस्त लाभ करता है। ऊपर वाला हाथ देखो ऐसे कान से लगा हुआ, सिर से लगा हुआ, पीछे वाले हाथ को पूरा खींच करके रखा। स्वामी जी, जिनसे ये अभ्यास शुरू में ना बन पाए तो पहले थोड़ा सा ऐसे ही बैठ करके ऐसे कर लें। जी स्वामी जी, इस योगाभ्यास के लिए पोस्चर जितना ज़रूरी है, पोस्चर उतना ही ज़रूरी हमारे उठने बैठने में भी है, लेकिन हम अक्सर उसे नज़रअंदाज करते हैं, बल्कि भूल जाते हैं कि जब हम बैठे हैं तो बहुत आराम के चक्कर में बहुत ऐसे बैठते हैं कि हमारी जो स्पाइन है उस पर उसका असर पड़ता है, और ख़ासतौर से गर्दन पर काफ़ी असर। ऐसे ना बैठे। जी जी जी। कुछ तो स्वामी जी, कुछ लोग ऐसे बैठते हैं, तो ऐसे लोग जिनकी गर्दन में तकलीफ हो जाती है, फिर वो सर्वाइकल के मरीज हो जाते हैं, उनको चक्कर आने लगते हैं। तो गर्दन से जुड़े कुछ एक्सरसाइज बता दीजिए जिससे गर्दन में जिन लोगों को दिक्कत है। खास तौर पर चेयर पर तो एकदम ऐसे सी बन के बैठ जाते हैं। तो ये जो बैठने के पोस्चर है, वो बैठने का सीधा पोस्चर एक यही है, ऐसे बैठे। जब भी बैठे अक्सर ऐसे कमर झुक जाती है, देखो झुकने पर क्या हाल होता है। ऐसे नहीं बैठना, ऐसे बैठना, ये बैठने का सही पोस्चर। लोग उल्टे भी लेटते हैं तो ऐसे लेटते हैं, ऐसे नहीं लेटना। लोग ऐसे लेटते हैं, या सोते भी हैं तो ऐसे सोएंगे, ऐसे सोएंगे, ऐसे सोएंगे, और पता नहीं कैसे कैसे, सीधे भी ठीक से सोएंगे नहीं, ऐसे सोएंगे, उल्टा पुल्टा कुछ ना कुछ करेंगे। तो बैठने का पोस्चर, सोने का पोस्चर हमारा ठीक होना चाहिए। अब गर्दन के लिए खास करके देखो, जो ऊपर के हिस्से में दर्द है उनके लिए अभी उल्टे लेट करके बता रहे हैं। वैसे तो नीचे से ऊपर तक असर होगा, लेकिन अभी जो अभ्यास कर रहे हैं इनका गर्दन पर, कंधों पर सबसे ज्यादा असर होगा। मकरासन और भुजंगासन का, फिर शलभासन का लोअर बैक के लिए, और धनुरासन का पूरी बैक के लिए असर होगा। तो ये मकरासन से शुरू कर रहे हैं अभी, लंबे लंबे श्वासों के साथ ये सब अभ्यास करें। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, जितने भी सिट्रिक फल होते हैं, सिट्रिक एसिड से दर्द बढ़ता है, ये हमने देखा है। इसलिए दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टाई आदि का परहेज करें। ऐसे जिनको बहुत भयंकर दर्द होता है उनको मैं द्राक्ष या खजूर का कल्प करा देता हूँ। यदि डायबिटीज़ है तो फिर लौकी का सूप का कल्प कराते हैं, और उनको हम पूरी तरह से सस बनाते। कब्ज किसी को भी नहीं रहना चाहिए। रीढ़ की हड्डी के रोगों की शुरुआत देखो, आर्थराइटिस की शुरुआत जैसे हाथों पैरों की अंगुलियों से होती है, ऐसे रीढ़ की हड्डी के रोगों की शुरुआत मूलाधार से होती है। अर्थात जिनको कब्ज रहता है उनको रीढ़ की हड्डी के रोग होना सुनिश्चित है, और आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। इसलिए त्रिफला चूर्ण बीच बीच में लेते रहे, और बस्ती के हम बारे में हमने कई बार बताया है, वो भी घर पर भी कर सकते हैं। अब हम भुजंगासन के 4 अभ्यास बताएंगे, शलभासन के भी आज 4 अभ्यास बताएंगे, फिर धनुरासन। औषधि के तौर पर अब मैं छोटी छोटी बातें बता देता हूँ। पीड़ानिल गोल्ड खाली पेट, ऑर्थोग्रिड खाने के बाद, ये सब के लिए है, और इसी से 99% आपकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन की प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क, शटका, लंबर पेन, एंक्रोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तक की समस्या खत्म होती है। तो एक अभ्यास को 10 से 20 सेकंड करना, आराम से करके, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे आप करना, ब्रेथ को होल्ड करके करें। इसमें पूरे सीधे ना करें, ऐसे थोड़े से झुके रहे, ऐसे ऐसे। अब दूसरे में पूरा करें ऐसे। जिनको बहुत ही ज़्यादा रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है उनको हम त्रयोदशां गुग्गल, हड्डी अंदर से पूरी डिजेनरेशन हो रही है तो लाक्षादि गुग्गल,
और चंद्रप्रभा टीवी खिलाते हैं। और गिलोय तो ये तो सभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेयर नर्वस सिस्टम और सारे जॉइंट्स के लिए, ओबेसिटी से लेकर के, डायबिटीज से लेकर के, कोरोना से लेकर के, इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर के सभी दर्दों में रामबाण है। इसलिए गिलोय की घनवटी या गिलोय का काढ़ा तो जरूर पिए। घर में भी हल्दी, मेथी, सौंठ, सुरंजान, मीठी और अश्वगंधा मिलाकर के, हल्दी, मेथी, सौंठ, मीठी, सुरंजान और अश्वगंधा, ये 5 अमृत हैं अर्थराइटिस के लिए। एक स्थिति में 10 से 20 सेकंड ऐसे रुका करें। पहले दिन तो 5 ही सेकंड हो पाता है जिनको दर्द होता है उनसे, फिर धीरे धीरे करके टाइमिंग बढ़ जाता है। फिर तिर्यक भुजंगासन, पीछे पैरों में फासला, पहले पैर पीछे से पास में थे, अब पीछे से करीब 1-1.25 फीट का पीछे पैरों में फासला, थोड़ी जमीन पर, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, श्वास अंदर भर के ऐसे उठा लेते हैं और ऐसे दाएं कंधे से पीछे बाएं पैर की हड्डी को देखते हैं। हम कोशिश करते हैं कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की हड्डी को देखा, कंधे के नीचे से नहीं देखना, ऊपर से देखना ऐसे, और दोनों पैरों में पीछे फासला। कंधे के नीचे से देखेंगे तो चीटिंग हो जाएगी। तो जो हम हल्दी, मेथी, सौंठ, मीठी, सुरंजान लंबे लंबे श्वास, हल्दी, मेथी, सौंठ, मीठी, सुरंजान, अश्वगंधा जो हमने घरेलू बताया, वातारी चूर्ण के रूप में हम यही लोगों को ऐसे देते हैं। इसमें थोड़ा विधारा और कंधे के ऊपर से देखा ऐसे ये। और चौथा अभ्यास है ऐसे भुजंगासन, दोनों हाथ भी साथ उठा दिए। पहले 5 सेकंड से ज्यादा नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। अब शलभासन के भी 4 अभ्यास बताते हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ। हड्डियां भी जिनकी कमजोर पड़ जाती है तो हमने एक हड़ जोड़ औषधि बताई हुई है, हड़ जोड़, और सभी प्रकार के बबूल के गोंद से लेकर के सलाई गुग्गल से लेकर के जितने भी गोंद है, ये रीढ़ की हड्डी को मजबूती देने में अब तो साइंटिफिक रिसर्च भी इनके ऊपर बहुत हो चुका है। शलभासन एक एक पैर से करें। पहले 5-10 सेकंड से कोई भी अभ्यास शुरू करेंगे, श्वास अंदर रोक करके, और धीरे धीरे 20-30 सेकंड तक चले जाएंगे। एक एक पैर से पीछे से उठाया, सामने से दाएं हाथ, पीछे से बाएं पैर उठेगा। ये शलभासन ऐसे दोनों तरफ से उठा दिया, श्वास भर के करें ऐसे, फिर दूसरी तरफ से ऐसे किया, इस प्रकार से ये दोनों तरफ से उठा दिया। और अब तीसरा अभ्यास, दोनों हाथ पीछे नितंब के ऊपर रख दिए, दोनों पैर पीछे पास में, एड़ियां मिली हुई, पंजे मिली हुए, श्वास अंदर भर करके सामने से ऐसे उठाया, जिससे जितना बन पाए आराम से कर, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ गए। अब दोनों तरफ से उठा देंगे। ये जबरदस्त है शलभासन, दोनों तरफ से उठा दिया और इतना जबरदस्त बैलेंस बनता है। मीनाक्षी जी भी बहुत अच्छा करने लग गई है। एक प्रोफेशनल ट्रेंड योग टीचर ही नहीं, अब योग गुरु और योगाचार्य भी हो गई है। खबराचार्य के साथ साथ बस स्वामी जी आपके सर्टिफिकेट का इंतजार है। अच्छे से सीखने से गुरु अच्छा मिल जाए इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। मेरा गुरु इतना अच्छा मुझे है। अपनी यूनिवर्सिटी में अभी राष्ट्रपति जी आ रहे हैं 4 अप्रैल को ना जी, तो मुझे लगता है मीनाक्षी जी को ऑनरेबल डॉक्टरेट की उपाधि देनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्वामी जी आपके जैसे गुरु का सानिध्य मिल गया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा स्वामी जी, अभी आपने बैठने के तरीके बताए, लेटने का भी तरीका बताया, लेकिन लेटने को लेकर स्वामी जी बहुत सारी लोगों में भ्रम है, कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग स्वामी जी कहते हैं कि हार्ड सरफेस पर लेटना चाहिए, ज़मीन पे लेटना चाहिए, तख्त पे लेटना चाहिए, बहुत ज़्यादा गद्दे का इस्तेमाल या मैट्रिसेस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन जब लोग ज़मीन पे लेटते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि उससे उनका जो दर्द है वो और बढ़ गया, तकलीफ और बढ़ गई। तो सही क्या है वो आप ज़रा बताइए। हाँ, ये हार्ड सरफेस पर ही लेटना चाहिए, लेकिन शुरू में जब लेटते हैं तो दर्द बढ़ जाता है। लोगों को मुलायम मुलायम गद्दों पर, डनलप पर सोने की आदत पड़ी हुई है। मुझे पूरी जिंदगी होगी मैं जमीन पर ही सोता हूँ अभी भी,
बस दरी बिछा करके, जितनी मोटी दरी आप देख रहे हैं मेरे नीचे अभी भी बिछी हुई है, ऐसी दरी आसन में और ऐसी शवासन में प्रयोग होती है। घुटने पंजे पास में, एक तरफ गर्दन दूसरी तरफ पैर, देखो ऐसे। तो हार्ड सरफेस पर ही लेटना चाहिए और उसमें भी तकिया, जिनको गर्दन में बहुत अधिक दर्द है उनको नहीं लगाना चाहिए और ऐसे ही लेटना चाहिए शवासन में। जैसे ये तरीका होता है शवासन में लेटने का, ऐसे लेटना चाहिए। करवट भी लेटें तो इस तरह से लेटें कि देखो घुटने पर घुटना और ऐसे ऐसे लेटना होता है और तकिया मात्र 2 अंगुल मोटा, ज़्यादा मोटे तकिए पर नहीं, ऐसे ऐसे लेटना है। चाहे इधर से लेटे चाहे इधर से लेटे, ऐसे। अब लोग क्या करते हैं, ऐसे लेटते हैं, ये तरीका गलत है। खैर, तो हार्ड सरफेस ही अच्छा है। हाँ, मरकटासन बताते हुए मैं एक बात और बता देता हूँ जी। मरकटासन का एक अभ्यास तो था ऐसे पैर पास में करके और ऐसे, दूसरे में अब घुटने पंजों में फासला। ये जो रात को शरीर अकड़ता है, ये सोने के तरीके से नहीं अकड़ता है। एक तो गलत आदत, हमारे बॉडी को, माइंड को, थॉट्स को, इमोशंस को हमने राइट डायरेक्शन में नहीं लगा के रखा हुआ है। तो गलत आदत, गलत अभ्यास, गलत बाण पड़ी हुई आम लोग भाषा में बोले तो ये बॉडी की, माइंड की जो नेचर है सबके अलग अलग है। उसको ठीक करने के लिए एक बार तो थोड़ा जोर पड़ेगा, लेकिन जिनका शरीर बहुत अकड़ता है वे थोड़ा दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, अश्वशिला इस तरह की चीज़ों का प्रयोग कर लें। और बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा अकड़न है, उसके लिए योगाभ्यास के साथ साथ थोड़ा सा तिल के तेल से मसाज कर ले और तिल का तेल ही खाने में इस्तेमाल करें कुछ दिन लगातार। ये तिल का तेल अर्थराइटिस वालों के लिए, स्पाइनल कोड की प्रॉब्लम वालों के लिए, डायबिटीज़ वालों के लिए रामबाण है। ऐसे एक पैर को उठाया, अपोजिट साइड के हाथ के पास ऐसे लेकर के गए। पहले तो इतना ही जा पाएगा, इतना ही जा पाए तो जितना जा पाए, इतना जा पाए, इतना ले जाए पैर, और धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ते जाएगा और ऐसे प्रोग्रेस होते होते यहाँ तक आपका हाथ पहुँच जाएगा, गर्दन अपोजिट साइड में ऐसे। तो ये जो अकड़न होती है, रात को अकड़ जाती है पूरी कमर, ये वात का प्रकोप है। इस वात के प्रकोप के प्रशमन के लिए मैंने गिलोय का प्रयोग बताया। सुबह उठ करके लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं और इसके लिए हमने पीड़ांतकवात से लेकर के निर्गुंडी, रासना, पारिजात, ये सब, और एलोवेरा तो रामबाण है। एलोवेरा का जूस 3 बार पिए, एसिडिटी भी नहीं होगी और कोई किसी भी प्रकार की शरीर में अकड़न नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो किसी भी तरह का प्रकार के जो गर्म चीज़ें होती हैं, वातनाशक, जो एलोपैथी के पेन किलर से लेकर के आयुर्वेद में भी हल्दी, शिलाजीत, ये पीड़ालील, ऑर्थोगीट और गुग्गल, जितने भी थोड़े गर्म पड़ जाते हैं, तो एलोवेरा सबसे बेस्ट है। तो ये सब चीज़ें करने से क्या होगा, कमर में अकड़न नहीं होगी। श्वास को भर करके करें मरकटासन। अब देखो अगला अभ्यास, जो इतना भी ना कर पाए तो क्या करें, ऐसे अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तान आसन, बहुत हल्के हल्के अभ्यास बता रहे हैं। ये इतने अभ्यास भी आराम से कर ले। पंजा नीचे दबा हुआ, एड़ी देखो ऐसे जंघा से लगी हुई, अंगुलियों को इंटरलॉक करके ऐसे घुटने को दबाएं, इतना ही करें, ऐसे आराम आराम से करें, बहुत धीरे धीरे। अब तो फिजियोथेरापिस्ट भी यही सब अभ्यास बताने लग गए हैं और हमने पहले बताया हुआ इंडिया टीवी पर भी 90 से 99% लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है स्पाइनल कोड के लिए, लेकिन लोग ऑपरेशन करवा लेते हैं, ज़िंदगी भर के लिए जोखिम मोल ले लेते हैं और उसमें ज़्यादातर लोगों को पैरालिसिस होने की भी संभावना रहती है। लेकिन एक बात तो मैं विशेष बता देता हूँ, किसी भी प्रकार का ऑपरेशन इमरजेंसी में ही करवाएं। पहले वो तौर तरीके ज़रूर खोज लें जिससे कि आप ऑपरेशन से बच सके। गैर ज़रूरी दवा, गैर ज़रूरी ऑपरेशन, गैर ज़रूरी जो है सारे डायग्नोसिस, एक बहुत बड़ा ये हेल्थ, मेडिकल टेररिज्म और अनार्की, ये बहुत बड़ा विषय आज इसके ऊपर मैं बोलने वाला भी हूँ। और किस तरह से पूरी दुनिया के अंदर एक चिकित्सा के नाम पर अराजकता, चिकित्सा के नाम पर एक आतंक सा मचा हुआ है और इन ड्रग माफियाओं से हेल्थ और मेडिकल एनार्की और टेररिज्म से, इस टेरर से हम लोगों को बचाते हैं कि भाई योग को, आयुर्वेद को। अब ये तो कुछ लोग तो कहते थे अर्ध पवन मुक्तासन, स्वामी जी, पैर से, फिर दोनों से, फिर एक एक पैर से इतना उठाएं, फिर इतना उठाएं, धीरे धीरे यहाँ तक ले आए ऐसे। जी स्वामी जी, फेसबुक, ट्विटर और तमाम सोशल साइट्स के ज़रिए इस वक्त लाखों लोग आपको देख रहे हैं और बहुत सारे सवाल हम तक पहुँच रहे हैं। आपकी इजाज़त के साथ कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं अब।
नेहा सिंह का सवाल है स्वामी जी। सेतुबंध आसन प्रश्न ले लीजिए जी। अभी मैं सेतुबंध आसन भी थोड़ा बता रहा हूँ, जितना जी। कर पाए इतना ऐसा ना कर पाए ना। एक तरीका तो ये ऐसे हाथ रखें टखने के पास, दूसरा तरीका और बता देता हूँ इसका, ऐसे दोनों हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे रख करके, और ये सेतुबंध आसन के साथ ये भी बता देता हूँ, देखो ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। तो ये आज 2 अभ्यास नए बता दिए मीनाक्षी जी के लिए भी और इंडिया टीवी के सारे दर्शकों के लिए भी। और कटियुत्थान आसन के साथ आसनों की पूर्ति हो गई, अब प्राणायाम बताएंगे और आप प्रश्न ले लेते। जी स्वामी जी, नेहा सिंह है, उनके पति की उम्र 32 साल है और उनके स्पाइन में टीबी हो गई है और वो और उनके शरीर में काफ़ी इसकी वजह से दर्द रहता है, बुखार रहता है, उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। आपका प्रश्न पूरा सुन नहीं पाया था स्वामी जी। नेहा सिंह है मुंबई से, हो गई थी हुसैन भाई। मैं रिपीट कर रहा हूँ स्वामी जी। नेहा सिंह मुंबई से, हाँ। वो अपने पति के लिए पूछ रही, जिनकी उम्र 32 साल है अभी सिर्फ। उनके पति को स्पाइन में टीबी डिटेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से उनके शरीर में काफी दर्द रहता है, अक्सर बुखार सा बना रहता है, उनके लिए कोई उपाय बता दें। तो स्पाइन में टीबी है तो टीबी की दवाई तो लाजमी जो एलोपैथी में दी जाती है वो लेनी ही होगी उनको, वो ले लें। साथ ही दूध में हल्दी और शिलाजीत ले लें। ये हाड़जोड़ कहीं से मिल जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। दूध में हल्दी और शिलाजीत लेने से, नहीं तो करक्यूमिन गोल्ड हम उपलब्ध करवा रहे हैं। ये करक्यूमिन गोल्ड जो है ज़बरदस्त औषधि होती है। ये कैंसर से लेकर के टीबी से लेकर के ऐसे रोगियों के लिए रामबाण काम करती है। माने नॉर्मल हल्दी के अंदर 5% लगभग एवरेज करक्यूमिन होता है, इसमें 95 एक्टिव करक्यूमिन है। इसके अंदर हमने फिर सलाई गुग्गल और अश्वगंधा इन चीज़ों का प्रयोग किया है। खैर, तो ये जो बता रहा था मैं, हड़जोड़, करक्यूमिन गोल्ड अथवा दूध में हल्दी शिलाजीत, इन चीज़ों का प्रयोग करें और साथ में जो अभ्यास बताएं इन अभ्यासों को करें, परहेजी पूरी करें और प्राणायाम उनको जरूर कराएं। तो उनकी रीढ़ की हड्डी का टीबी का जो एक बहुत बड़ा रोग है, ये भी हमने हड्डी की टीबी ठीक की है। और मंजूश्री जी के जो हमारे आंध्र प्रदेश के राज्य के प्रभारी, एक दिन मैंने पूरा उनका एग्जाम्पल भी दिया था। सब प्रकार के उनकी मैंने 10 साल तक उन्होंने एलोपैथी का ट्रीटमेंट कराया जो है बोन टीबी के लिए, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। प्राणायाम और ये जो दूध में हल्दी, शिलाजी, चंद्रप्रभा, लाक्षादि गुग्गल, गिलोय, ये सब प्रयोग करके ही उन्होंने अपने आप को अच्छा कर लिया। हल्दी, मेथी, सौंठ, मीठी, सुरंजान और अश्वगंधा। स्वामी जी, लंबे गहरे श्वास। सवाल है मेरा। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। जी ले लो अगला सवाल, ले लो मीनाक्षी जी। दर्शकों का सवाल लें उससे पहले एक सवाल ये है कि जब पीठ की दर्द वाले या स्पाइन की दर्द वाले कहते हैं कि हम कपालभाति करते हैं तो उनके दर्द बढ़ जाता है, तो उन्हें कपालभाति किस तरीके से करनी चाहिए, और उसके बाद फिर हम दर्शकों का सवाल लें। देखो, आपने सही पूछा। भस्त्रिका के बाद अभी मैं कपालभाति करने वाला था, इसके बाद अनुलोम विलोम करेंगे, फिर भ्रामरी उद्गीत करेंगे। इस गति से करें। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि कमर दर्द वालों को कपालभाति नहीं करना चाहिए, हार्ट के प्रॉब्लम वालों को कपालभाति भी नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हाइपरटेंशन वालों को कपालभाति नहीं करना चाहिए। ये तीनों तरह की गलतफहमी का आज मैं जवाब दे रहा हूँ। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएं और धीमी गति से करें, ऐसे नहीं करें। जिनको हर्निया है उनको भी करना है, धीमी गति से करना। उससे हर्निया मैंने ठीक किया लोगों का, जो बहुत कमजोर है उनका भी। ऐसे धीरे करें। ये धीमी गति है, ये मध्यम है और ये तीव्र है। तीव्र गति से ना करें हर्निया के पेशेंट, हाइपरटेंशन, हार्ट के पेशेंट, कमर दर्द के रोगी। धीमी गति से करने से मूलाधार से सहस्रार्थ कष्टाचक्र नवद्वारा देवानाम पूरे अध्यात्मस्य अवरण्य कोश स्वर्गो ज्योतिषावृत है। पूरे आंतरिक चक्र इससे पूरे जागृत हो जाते हैं। तो धीमी गति से
जरूर करें कपालभाति। स्वामी जी, हमारी कोशिश होती है कि जो अर्जेंट सवाल आ रहे हैं, जिनके घर में लोगों को फौरन आपके सलाह की ज़रूरत है, उनको ज़रूर शामिल किया जाए, लेकिन अक्सर हमसे वो सवाल कई बार छूट भी जाते हैं, हम उनसे माफ़ी चाहते हैं। हिमानी अग्रवाल का सवाल ऐसा ही है। उनके पिताजी की उम्र 70 साल है और उनका जो पल्स रेट है वो काफ़ी कम हो गया है, काफ़ी गिर गया है। 32 उनका पल्स रेट हो गया है और डॉक्टर्स जो है अब उन्हें पेसमेकर लगाने के लिए कह रहे हैं। और ये सवाल भी वो कई दिनों से भेज रही थी और मेरी नज़र आज उस पर पड़ी है। तो डॉक्टर पेसमेकर लगाने के लिए कह रहे हैं और पल्स रेट उनका 32 से 35 के बीच ही रह रहा है। आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? ये बहुत सीवियर कंडीशन है। पहले 3 दिन जो मैं उपाय बता रहा हूँ उसको कर लें तो 99% चांसेस हैं कि उनको पेसमेकर लगाना पड़ेगा। हृदयामृत सुबह दोपहर शाम 3 बार ले लें। कार्डियोग्रिड सुबह दोपहर शाम 3 बार ले लें, 2-2 करके। सुबह दोपहर शाम 3 बार कार्डियोग्रिड, हृदयामृत। कार्डियोग्रिड अभी सभी जगह नहीं मिल पा रही है तो तब तक क्या कर लें, संगे 100 पिष्टी, अकीक पिष्टी, जहरमोरा पिष्टी 10-10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम और योगेंद्र रस 2 ग्राम। तो इससे पुड़िया बना लें 60 सुबह दोपहर शाम। ये एक पुड़िया उनको खिला दें। अर्जुनारिष्ट पिला दें। अर्जुनारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट, यदि शुगर नहीं है तो दोनों मिला के पिला सकते हैं। शुगर है तो अश्वगंधारिष्ट के बजाय और अर्जुनारिष्ट के बजाय अर्जुन की छाल दालचीनी में मिला करके वो पिला दें और अश्वशिरा के कैप्सूल दे दें। उनका पल्स रेट एकदम नॉर्मल आ जाएगा और आज ही उनका पल्स रेट नॉर्मल आएगा। बस उनको आराम आराम से बैठ करके, लेट करके, जिस भी कंडीशन में अनुलोम विलोम कर सकते हैं, इस कंडीशन में शुरू कर दे। और अब भी करते करते विदिन 1 और 2 आवर्स उनका 40 से 50 पल्स रेट पहुंच जाएगा। 40 से 50, 32 से 1 से 2 घंटे के अंदर अनुलोम विलोम कराएं। तो चलिए स्वामी जी, लौकी का सूप दें और ये पॉइंट दबा दें यहाँ से, तो ये उनके लिए पूरा उपाय बता दिया है। तो हिमानी जी के पिताजी जो हैं अब बेहतर हो सकते हैं, चूंकि आपने सारे उपाय बता दिए हैं। अगला सवाल स्वामी जी 35 साल की प्रीति शेखावत का है। स्पाइन के लास्ट मणके में गैप उनका कम हो गया है, तो काफ़ी दर्द रहता है उन्हें। दवा लेने पर आराम हो जाता है। योग करती थी लेकिन अब नहीं कर पाती हैं और अभी भी उन्हें दर्द है, तकलीफ है। तो आप उन्हें क्या उपाय बताएंगे? एक तो योग करने में असुविधा हो रही है तो सूक्ष्म एमसी सो करें, जो आज हमने प्रारंभ में बताए थे। यहाँ से ये अभ्यास करें, ये करें, ऐसे ये अभ्यास करें। ये सारे अभ्यास आराम आराम से शुरू करके यहाँ से, और पैरों के भी ये अभ्यास शुरू करें। और जितना आसन हमने आज बताए, हमने तो 12-14 अभ्यास बताए हैं, उसमें से 5-6 अभ्यास भी वो कर लेंगे और अनुलोम विलोम जरूर कर लें। और दूध में हल्दी और शिलाजीत का सेवन जरूर करें। थोड़ा अश्वगंधा ले लें, उससे उनके डिजनरेशन जो है हड्डियों का, हमने ये पीडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिड दोनों दे करके 18 दिन के अंदर कार्टिलेज से लेकर के पूरे शरीर के हड्डियों में जहाँ भी डिजनरेशन हुआ उसको ठीक किया है। इसके पूरे साइंटिफिक प्रूफ है। खाली मैं कॉन्फिडेंसी के साथ में नहीं बोलता, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं एविडेंस के साथ में बात करता हूँ। और ये पीडानिल स्प्रे लगा लें, पीडानिल ऑइंटमेंट लगा लें, पीडानिल जो है तेल है ये पीड़ांतक, ये इस तरह से ये चीज़ें करें। और जहाँ पर भी दर्द है वहाँ पर उल्टे लेट करके, हमने कटी बस्ती भी बताया हुआ है, तो वहाँ उड़द का आटा चारों तरफ लगा करके गरम गरम ये पीड़ांतक तेल अथवा तिल का तेल, ये गरम गरम तेल से उसकी सिकाई कर लें। वहाँ पीड़ांतक तेल से, पीड़ांतक ऑइंटमेंट से मसाज भी कर लें और उसके ऊपर फिर लपेट बांध करके रख लें। एकदम से जो प्रॉब्लम हो रही है तुरंत उसमें राहत मिल जाएगी। और लगातार ये प्रयोग करने से उनका पूरा का पूरा जो गैप कम हो गया है वापस वो फुलफिल हो जाएगा। हमने तो टीबी से लेकर के कैंसर तक से जिनके वर्टिब्रास खराब हो गए थे, अपने स्वामी प्यारी को देखा था हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी के साथ कि किस तरह से हमने वर्टिब्रा जो पूरे फ्यूज हो गए थे वो दोबारा से उसमें रीजनरेशन कर दिया था। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन करने से असाधारण लाभ होता है इन सब के द्वारा। जी स्वामी जी, कई बार गैप घट जाता है तो कई बार गैप बढ़ जाता है। तो विक्की कुमार का सवाल है स्वामी जी, स्लिप डिस्क की वजह से उनकी नसें दब गई हैं और उन पर अब मांस आ गया है और उसकी वजह से वो करीब 1 साल से परेशान हैं, दर्द से जूझ रहे हैं। उनके लिए कोई उपाय बता दें।
उपाय तो आसन तो जितने बता चुके वही करें, और इन उपायों के साथ साथ दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, कोई खट्टी चीज़ ना लें। अपने आप जो नसों का गुच्छा जैसा बनता है, किसी के तो गांठ जैसी बन जाती है, उनके लिए बस यही है कि वो कपालभाति धीरे धीरे आधा आधा घंटा और अनुलोम विलोम आधा आधा घंटा करें, ये और ये। तो अपने आप जो भी नसों का गुच्छा बन गया, चाहे गांठ बन गई है, नसों में कहीं दबाव है, कहीं खिंचाव है, पूरी नसों की प्रॉपर जो है ट्यूनिंग हो जाएगी, एक पूरा रिदम आ जाएगा, एक हार्मनी आ जाएगी पूरी बॉडी के अंदर। अनुलोम विलोम प्राणायाम आधा आधा घंटा तक वो जरूर कर लिया करें। और किसी किसी को कैल्शियम की कमी हो जाती है, किसी किसी को कैल्शियम डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, किसी को विटामिन डी और B12 की कमी हो जाती है, तो सूर्य की धूप में बैठ करके किया करें। अभी सुहाना सुहाना सूरज लगने लग गया है, तो सुबह सूर्य उदय के साथ क्या करें। और हम अब तो सूर्य उदय 7:30 बजे, 7:15 बजे होने लग गया है अलग अलग देश के भूभागों में। 7:15 से 7:15 और 7:30 बजे तक हो जाता है। तो 8 बजे रोज हमारे साथ ये सूर्य की बाहरी टीवी लगा ले और अपने घर आंगन में बैठ करके, अपनी छत के ऊपर बैठ करके और वहाँ पर योगाभ्यास करना शुरू करते हो। विटामिन डी, B12 की भी कमी नहीं रहेगी। और जिनको बहुत ज़्यादा प्रोटीन की भी कमी रहती है, तो पर केजी वेट के हिसाब से 1 ग्राम, माने 60 किलो के हैं तो 60 ग्राम उनको प्रोटीन चाहिए। उससे भी नसों में और हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। स्वामी जी, हमारे तो ऑफिस में भी सूरज की रोशनी का इंतजाम है और दूध का, ऑफिस के अंदर तक धूप की रोशनी आती है। स्पिरुलिना जरूर ले लिया करें। स्वामी जी, योग का रंग तो हर तरफ बिखर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ लेना शुरू कर दें। जी जी स्वामी जी, योग का रंग तो हर तरफ बिखर रहा है, लेकिन साथ साथ जो आप एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताते हैं ना, वो भी मैं देख रहा हूँ बहुत लोग करते हैं और उसकी बहुत डिमांड रहती है। तो अब पीठ के दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द, यानी स्पाइन से जुड़ी जितने भी इश्यूज हैं, उससे जुड़ा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, अब जरा वो बता दीजिए आप। वो भी बता देता हूं। अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी उद्गीत कर लेंगी हमारी बहन मीनाक्षी जी। रीढ़ की हड्डी के दर्द के लिए एक तो मैंने ज़बरदस्त पॉइंट बताया जो कहीं किताबों में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैंने प्रयोग करके इसको खोजा है। रिंग फिंगर के पीछे के बीच का जो मणका है, पीछे की तरफ, यहाँ इसके इधर और इसके इधर दोनों तरफ ऐसे कोई पेन आदि से ऐसे दबा दे। दबाते ही कितना भयंकर दर्द हो, लंगड़ा आदमी दौड़ने लग जाता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम हो जाता है। ऐसे दोनों तरफ से ऐसे दबा दे, ऐसे। ये एक पॉइंट तो ये मास्टर पॉइंट है रीढ़ की हड्डी के लिए। पैर में दर्द है, कमर में दर्द है, यहाँ तक सैटिका पेन है, लोमर पेन है, तो ये यहाँ पर और इधर, यहाँ पर, यहाँ और यहाँ, ऐसे खुद मैंने अपने हाथों से हजारों लंगड़े लूले लोगों को चलाया ही नहीं, दौड़ाया है। ये पॉइंट है, यहाँ से और यहाँ से। ये पॉइंट तो हो गया एक मास्टर पॉइंट। अब बात आती है कमर दर्द का मेन पॉइंट, हाथ में और पैर में। पैर में देखो यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट है ऐसे, और हाथ में ये पहले उंगली के पीछे ये पॉइंट है ऐसे, ये पॉइंट दबाएं ऐसे। तो वैसे तो 5 पॉइंट है, उसमें से मुख्य है ये रीढ़ की हड्डी के लिए। और अंगूठे में भी जैसे पैर में बताया था, ऐसे अंगूठे में यहाँ उसके पीछे से यहाँ से ये पॉइंट है ऐसे, ये ऐसे ऐसे। दबाने में तो ऐसे ही दबा ले, तो दिखाने के लिए हम ऐसे बताते, कुछ लोग ऐसे ही दबाते हैं कि ऐसे बाबा जी ने ऐसे बताया था। ये ऐसे तो आपको दिखाने के लिए बताया था कि आपकी विजिबिलिटी क्लियर रहे, आप ठीक से देख पाए। करने में तो ऐसे ही करना है, ऐसे कर ले, ऐसे और ऐसे। मतलब ये कि लकीर का फकीर बने रहने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 जी। अब स्वामी जी जरा दर्शकों को बता दें, पॉइंट दबाएं। और देखो इसमें जी कल का क्या कार्यक्रम है, कल का प्रोग्राम बता दो। अभी तो 37 हो गए, समय वक्त पता ही नहीं लगता। जी 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 जी। अगर डायबिटीज की बढ़ती रफ्तार पर नहीं लगा ब्रेक तो भारत बन जाएगा डायबिटीज कैपिटल। कल स्वामी रामदेव से जानिए योग से डायबिटीज पर कैसे लगेगी ब्रेक, क्योंकि बढ़ता शुगर दिल और दिमाग पर भी कर सकता है इफेक्ट। स्वामी रामदेव बताएंगे 15 दिन में कैसे शुगर होगी कंट्रोल। तो मिठास अच्छी लगती है, लेकिन मिठास कभी कभी परेशान भी करती है। कल स्वामी रामदेव मिठास से बचने के तरीके बताएंगे। के पेशेंट्स को नॉन डायबिटिक बनाया है, टाइप 1
टाइप 2 डायबिटीज दोनों को, इंसुलिन तक छुड़ाया जी। और इसका पूरा इंटरनेशनल जर्नल्स में रिसर्च पेपर भी पब्लिश कराया। और ये तो कल की सूचना थी, आज की सूचना में भी दे देता हूँ। आज 10 बजे हम एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और ये उद्देश्य होगा योग और आयुर्वेद को वैश्विक पटल पर पूरे साइंटिफिक एविडेंस के साथ एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पर, एक एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट के तौर पर, एविडेंस बेस्ड साइंस के तौर पर उसकी प्रतिष्ठा करना, एक सस्टेनेबल हेल्थ पूरी दुनिया को कैसे मिलेगी और योग और आयुर्वेद के माध्यम से भारत वर्ल्ड लीडर कैसे बनेगा, आत्मनिर्भर भारत से दुनिया का प्रत्येक ये भी हम स्वामी जी जरूर दिखाएंगे कैसे बने, इसके बारे में आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। मीनाक्षी भी मेरे साथ होगी उसमें। और अभी आपसे इजाजत लेने का समय है स्वामी जी। लेकर के अलग अलग प्रकार की जो औषधियां बनाई है जी, बहुत बहुत प्रणाम। 10 बजे और फिर कल तो मिलेंगे ही मिलेंगे, शाम को भी मिलेंगे 5 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। और यहाँ एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि इंडिया टीवी पर आज क्या क्या खास